हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिए टेलीग्राम पे मैंने क्या मैसेज डाला कि आज निफ्टी की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। एक्सट्रीमली लर्निंग मेरा प्रॉमिस है। आर यू रेडी? तो यस, बिल्कुल ऐसा ही कुछ होने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और गोल्डन क्रॉसओवर की, और साथ में आइसर मोटर का जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टॉक जो डीलिस्ट होने वाला है, और साथ में आरबीआई का बैंक फ्रॉड रिपोर्ट क्या कहता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस, और आपको हम सिखाते भी हैं और कमाने के सारे रास्ते बताते भी हैं, जिसमें आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से कमा सकते हैं। स्क्रीन पर एक से एक एजुकेशनल वीडियो दिख रही होगी, जिसमें मंडे टू फ्राइडे निफ्टी के लेवल, साथ में एजुकेशनल, साथ में फंडामेंटल, टेक्निकल सारी वीडियोस आती है। स्ट्रेटजी की वीडियो आती है जो अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी, सबसे आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इस तरीके से लगातार चीजें हम आपको देने की कोशिश करते हैं, और जो लोग इसको फॉलो करते होंगे वो पैसा कमाते होंगे। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। देखिए, निफ्टी में पहले देखेंगे हो क्या रहा है, साथ में देखेंगे निफ्टी में हुआ क्या, और साथ में देखेंगे निफ्टी में आगे क्या होने वाला है। तो एक लर्निंग से शुरू करते हैं। लर्निंग जिसमें जिनको भी टेक्निकल पता होगा, आज निफ्टी में गोल्डन क्रॉस ओवर बना। अब कुछ लोग कहेंगे गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज जब 200 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसे गोल्डन क्रॉस बोलते हैं, जिसमें ये जो रेड कलर है ये 200 डेज का है, और जो ये ब्लू कलर है ये 50 डेज का मूविंग एवरेज है। तो 50 डेज का जो होता है वो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज होता है, 200 डेज का जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ये बुलिश होता है, लेकिन 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 यहाँ पे ये सक्सेसफुल तब होता है जब वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, लगातार राइजिंग वॉल्यूम का मोड होना चाहिए। ये पहला इंपॉर्टेंट बात आता है जिसको आपको नोट करना है, और इसीलिए मैंने स्क्रीन पर प्रॉपर से लिखा है, और इसीलिए मैंने कहा था बहुत ही ज़्यादा लर्निंग है। उसके बाद ये जो गोल्डन क्रॉस ओवर है ये जब जब बना, 12 मार्च 2012 में बना, फॉल्स हुआ, 25 मार्च 2012 में बना, 21% का राउंड फिगर में रिटर्न दिया, 31 अक्टूबर 2013 में बना, 46% का रिटर्न दिया, राउंड फिगर की बात कर रहा हूँ, 30 मई 2016 में बना, 10% का रिटर्न मिला, 17 फैब 2017 में बना, 26.82% का रिटर्न दिया, 15 मार्च में 6.44, 8 मार्च में 4.55, यानी रिटर्न दिए हैं इसने, अगर इसने नियम को फुलफिल किया है। और अब यहां पे जो बात आती है, एक जो वॉल्यूम इसका सबसे मेन क्राइटेरिया है, अगर आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम की क्राइटेरिया पे ये कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अगर वॉल्यूम के एक सेकेंड, वॉल्यूम के क्राइटेरिया पे ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर की वॉल्यूम को आप देख लो और यहाँ पर की आप वॉल्यूम को देख लो तो आपको वॉल्यूम में फ़र्क दिख रहा है। राइज जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं गिरी हुई है, प्लस मूवमेंट छोटी है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमेशा ध्यान रखने की होती है, और जहाँ पे टेक्निकल पे हम एक भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो हम फंस जाते हैं। और ये जो डेटा है ये मेरा डेटा नहीं है, ये मोती ओसवाल का डेटा है, ये मैं अभी क्लियर कर दूं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं कि क्या वॉल्यूम था, क्या वॉल्यूम नहीं था। ये है पहला पॉइंट। अब दूसरा सवाल जो यहाँ पे समझने का है, आज मार्केट की आप राइजिंग मूव देख रहे हो इसलिए ब्लू वाली लाइन ऊपर है, बट मेरा सवाल ये है, अगर मार्केट यहाँ से गिर गया तो क्या ये ब्लू वाली लाइन नीचे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, 1000% नीचे आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि सिर्फ आप इस क्रॉस ओवर को देखकर कभी भी मार्केट प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करना, अपने पोजीशन को लेने की कोशिश मत करना, वरना आप अटक सकते हो। इसीलिए ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि इस डेटा के साथ जब जाके आप दूसरी स्टडी मैच करोगे तब पैसा बनता है। तो ये याद रखिएगा कि कभी भी सिर्फ गोल्डन क्रॉस देख के पैसा फंसाना, पैसा बनाने की कोशिश करना हमेशा डेंजर गेम होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो चीज़ मैंने बताने की कोशिश की है बहुत क्रिस्प क्लियर बताई है, और आपको ये पॉइंट बहुत क्रिस्प क्लियर समझ में आया होगा। अब
जो सबसे बड़ी चीज है, जैसा कि कल हमने आप लोगों को निफ्टी का सेल पॉइंट दिया था 535, और आप देखो 525.35 का हाई मारा और उसके बाद वहां से फ्री फॉल 424 का हुआ। 424 तक ही मार्केट क्यों आया? क्योंकि 400 अराउंड का हमारा सपोर्ट था। एग्री करेंगे आप सब, 400 का सपोर्ट था। अब यहां पे सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो सेल मिला, जो इंडिकेटर वाला हमने आपको सबसे आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो दी, वहां से ये देखिए मैंने एरो मार के आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से टॉप से आपको सेलिंग मिली, जो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर से ये है, क्या इंडिकेटर ने पहले ट्रेडिंग सिग्नल दिया या पहले एडवांस प्रिडिक्शन जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया निफ्टी में कि निफ्टी का सेल पॉइंट है, उसने दिया? ये सबसे ज्यादा दिमाग में ध्यान देने की जरूरत है। यानी सबसे पहले एडवांस प्रिडिक्शन जो यूएस मार्केट खुलने से पहले, अभी भी देखिए 5:50 हो रहे हैं, यूएस मार्केट खुलने से पहले जो मैं लेवल देता हूं, पावर उसकी है। इंडिकेटर बहुत बाद में आता है, और इंडिकेटर भी एज ए स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों को दे रखी है कि आप कम से कम पैसा कमाएं, उसके सही यूज को समझें। और थैंक यू दिल से, जो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर ये जो आपने बताया हमने बहुत पहले बहुत तरीके से स्टॉकेस्टिक आरएसआई पढ़ा था, बट ये नजरिया नहीं देखा था यूज करने का, जिसके कारण हमारा स्टॉप लॉस हिट होता था। तो भाई मेरी कोशिश है, चाहे मैंने वीवेब दिया हो, सुपर ट्रेंड दिया हो, बॉलिंजर दिया हो, एक अनगिनत लिस्ट आपको दी है। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि सर आप सारी इंडिकेटर बनाते हो, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, आज मैं क्लियर करना चाहूंगा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए बनाता हूं कि कोई स्टॉकेस्टिक के पीछे पैसा देता है, कोई बॉलिंजर के पीछे पैसा देता है, कोई वीवेब के पीछे पैसा देता है, कोई सुपर ट्रेंड के पीछे पैसा देता है, रिजल्ट आता नहीं। तो मैंने हर का वो पिन पॉइंट आपको दिया है, वो अंदर की बात दी है जो आपने सीखी ही नहीं, और वो सीखी नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं आता। तो जब सुपर ट्रेंड वाले सुपर ट्रेंड की वीडियो देखते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है, अरे यार पैसे देके भी ये चीज नहीं सीखी। जब स्टॉकेस्टिक वाले स्टॉकेस्टिक की वीडियो देखते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है कि पैसे देके वो चीज सीखी नहीं। जब वीवेब वाले सीखते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है, अरे यार ये चीज सीखी नहीं। तो मेरा मकसद ये है कि आप जो वो बच्चों वाली चीजों में जा रहे हो, वो कॉपी पेस्ट वाली चीजों में, वहां पे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं, और साथ में यूएस मार्केट खुलने से पहले जो लेवल देता हूं वो किस तरीके से रामबाण दवा के तौर पे काम करता है, वो लगातार प्रूफ आपके सामने। इसके लिए यहां पे स्टॉप लॉस क्या यूज करना है उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों को दे दी। इसको ट्रेडिंग जनरल में किस तरीके से मेंटेन करोगे वो भी वीडियो दे दी। रीजन क्या है कि आप पैसा कमाओ 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 कमाओ, और मार्केट के प्रति नजरिया बदलो कि मार्केट में पैसा बनता है, सिर्फ सही दिशा की जरूरत है। तो चलिए, गोल्डन क्रॉस क्लियर, मार्केट का सिनारियो में किस तरीके से लेवल इंपॉर्टेंट आता है, सिर्फ इंडिकेटर इंपॉर्टेंट नहीं आता है, उसका प्रूफ मैंने दिखा दिया। वरना आज ब्रेकआउट के ऊपर में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट उसी पॉइंट को लेके क्यों गिरा, किस तरीके से उस बाप दादा बेटा स्ट्रेटजी जो हमारी है उसमें पावर है, वो आपके सामने है। अब कल क्या करना है, बिंदास लेवल, बिंदास, कोई कंफ्यूजन नहीं, वही लेवल 11535 का रेसिस्टेंट, फॉर्मेशन बने बेच डालो, और अगर फॉर्मेशन नहीं बने उसके ऊपर भागे बाय कर डालो, एकदम बिंदास। और नीचे में 405 का सपोर्ट, वही रामबाण की दवा, और 405 के सपोर्ट पे अगर बाय का फॉर्मेशन बने बाय कीजिए, नहीं बनता है उसके नीचे में सेल का फॉर्मेशन बनता है, सेल कर दीजिए। इससे खुला खुला और क्या बोल सकते हैं मुझे ये बता दो। मैं ना इफ बोलता हूं ना बट बोलता हूं, और सारी चीजें आपके सामने हैं। अब लाइक का बटन भाई नीचे में है, दबा देना तो हौसला बढ़ जाएगा कि जो भाई वाली कोशिश करते हैं सिखाने की, दिन रात लगे रखे हैं आपके पीछे, बस उस लाइक से हमें हौसला मिलेगा। तो ये लेवल रामबाण दवा है, बिल्कुल रामबाण दवा समझ के यूज करते रहिए, कोई कंजूसी नहीं। अब बात करते हैं साथ में इस लेवल के बाद, आई होप ये क्रॉस ओवर, आई होप ये पॉइंट और ये लेवल से आपको सीखने को मिला होगा, जिसमें ये फॉर्मेशन वाली वीडियो आप यूज कीजिए। लोग बार बार कहते हैं फॉर्मेशन कहां से भाई, यहां से यहां से यहां से यहां से फॉर्मेशन देखिए और यूज कीजिए, ठीक है। अब
आइसर मोटर की बात करते हैं कि जो आइसर मोटर का स्टॉक स्प्लिट हो गया है उसके बारे में। तो स्टॉक स्प्लिट में जानने से पहले आइसर मोटर के लेवल देख लेते हैं। जो आइसर मोटर का लेवल है वो है 2480 का और 234750 पैसा का। ये रेसिस्टेंट है जहां से ये गिरा, आपके सामने प्रूफ है। अब एक सबसे बड़ी सिंपल सी चीज बताऊंगा, ध्यान से समझना। ये नॉर्मल पब्लिक क्या सीखती है, एक ट्रेंड लाइन, एक हाई को पकड़ के ऐसे बढ़ा दिया, दूसरा ट्रेंड लाइन ऐसे मार दिया, करेक्ट है। अब क्या कहती है, ये इसको ऊपर भागा तो ऊपर भाग जाएगा, नीचे भागा तो नीचे भाग जाएगा। ऐसा तो कहीं हुआ नहीं, बार बार मार्केट ने ऊपर भी मार्केट मारा है और अंदर आ गया, और मार्केट ने नीचे भी मारा है और अंदर आ गया। यानी अगर आपने ये ऊपर भागते को देखकर बाय किया होगा या नीचे टूटते को देखकर सेल किया होगा तो आपके तो लग गए। ध्यान से समझिएगा, ये स्टॉक स्प्लिट के बाद की स्टोरी है जो चार्ट एडजस्टमेंट होता है। बट नॉर्मल ट्रेडिंग में क्या आपके साथ ऐसा होता है या नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं बच्चा स्टडी। कि एक हाई से पकड़ के बस ट्रेंड लाइन मार दी, एक लो से पकड़ के ट्रेंड लाइन मार दी, उसके ऊपर चला गया बाय, उसके नीचे दी, ये सब बच्चा स्टोरी है। तो ये बच्चा स्टोरी से निकल जाइए, पैसा कमाना चालू हो जाएगा। ये बच्चा स्टोरी सबको पता है, ठीक है। तो जितनी जल्दी इस बच्चे स्टोरी से निकलेंगे तो नुकसान बंद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसीलिए मैं अब ये चार्ट के एनालिसिस को इस तरीके से करता हूँ, और तभी आप समझ पाओ कि किस तरीके से पैसा बनता है। साथ में रिलायंस की बात करते हैं। अब रिलायंस आपके सामने, क्या किसी दिन भी मेरे शब्द रिलायंस के लिए चेंज हुए हैं? जब से ये टॉप लगा है उसके बाद से लगातार कितने दिन हो गए? क्या मैंने बाइंग से मना किया है? नो, मैंने कहा ब्रेकआउट होने दीजिए, करेंगे बाइंग। लेकिन जब तक नहीं होता है, खेलो इंडिया खेलो, क्या प्रॉब्लम है? अब सोचो, जो बाइंग के बारे में सोच रहे थे 3 दिन, 6 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन तो हो गए। अब 15 दिन से राम भजन गा रहे हैं पोजीशन को पकड़ के। किनकी 15 दिन तक रिलायंस में पैसे फंसा के रखेंगे, मुझे ये बताइए। जो मैं इंट्राडे इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, ये अभी इंट्राडे स्विंग की बात कर रहा हूं। अगर स्विंग में भी 15 दिन तक बाय लेके बैठे, कौन सी अकलमंदी है? देखिए, सबके पास पैसे कम होते हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख, सबको रोटेशन घुमाना है। तो रोटेशन घुमाना है तो ऐसा लीजिए जो ट्रेंडी है। अभी इसको सांस लेने दीजिए। देखिए, एक बेचारा क्या हुआ, एक बड़ी जर्नी तय करके हाई तक पहुंचा है। तो अब आप दौड़ के यहां से जा रहे हो स्टेशन या एयरपोर्ट, आप अपने घर से स्टेशन एयरपोर्ट दौड़ के चले गए, भाई थकोगे ना, सांस लोगे ना, लेने दो इसको सांस। बहुत सिंपल लॉजिक है कि एकदम एयरपोर्ट से भी दौड़ते दौड़ते एक शहर से दूसरे शहर दौड़ते हुए पहुंच जाओगे। लॉजिक लगाने की कोशिश करो। ये वही कहानी है जहां पे ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो फिर से याद रखना ना, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाय से मना कर रहा हूं। ब्रेकआउट होगा, हम बाय भी करेंगे, क्योंकि कुछ लोग आधा सुनते हैं और आधा के बाद कहते हैं अरे अग्रवाल जी तो सेलिंग बोल रहे थे, वो बाइंग बताया नहीं। क्योंकि इससे पहले भी जब रिलायंस में हम लोग सेलिंग लगातार खेल रहे थे, वहां पे भी ब्रेकआउट अप्लाई था। लेकिन लोग वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं ये आपका अपना YouTube चैनल है और यहाँ पे आपका भाई बैठा है आपको बताने के लिए। बस आपको प्यार से सुनना है, प्यार से फॉलो करना है। और जो लोग प्यार से फॉलो करते हैं उनका फीडबैक है आपके सामने कि किस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। नाम, फोटो, हर चीज रहती है आपके सामने में। और हमारी दिली ख्वाहिश है आप भी बिल्कुल इसी तरीके से पैसा कमाएं, इसमें कोई तकलीफ, कोई समस्या ना आए। आई होप आपने आइसर मोटर भी लिख लिया होगा लेवल, एंड आई होप आपने निफ्टी के भी लेवल अपने पास नोट कर लिए होंगे। देखिए, आइसर मोटर के जो शेयर हैं उसको 1:10 के अनुपात में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके कारण जो उसका शेयर का प्राइस 22,000 था वो घटकर 2200 हो गया, जो हमने चार्ट पे भी दिखाया। अब इससे क्या हुआ, बाजार में कंपनी की शेयर की जो संख्या है वो 10 टाइम्स हो गई, 10 गुना हो गई, और एक शेयर की कीमत पहले की तुलना में सिर्फ 10% रह गई, इसलिए 22,000 से घट के 2200 हो गया। अब कंपनी ने 11 अगस्त को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। अब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये रह गई, जो पहले 10 रुपये पर शेयर थी। इसका मतलब क्या हुआ, अब बाजार में शेयरों की संख्या जो पहले 2.73 करोड़ थी वो अब बढ़कर 27.3 करोड़ हो गई। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब कुछ लोगों को अगर स्टॉक स्प्लिट के बारे में और डिटेल में जानना हो तो मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, और मैं तो चाहूंगा हर एक आदमी को स्टॉक मार्केट का हर एक टर्म मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरह की घटना होती है आप समझ पाओ कि हुआ क्या है, वरना आपकी पोजीशन फंसी रह जाती है और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं रहता है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे आपको कभी भी कोई स्टॉक का स्प्लिट हो, आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो कल जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, और बहुत लोगों
जो आइसर मोटर के दीवाने हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई गलत स्टॉक तो है नहीं, स्टॉक है अच्छा। तो उन्हें पता नहीं था कि ये सस्ता क्यों हुआ, तो उस कॉस्टली होने के कारण वो ले नहीं पाते थे। लेकिन जब कल उस प्राइस में दिखा तो उन्होंने जम के माल उठाया, जिसके कारण कल आपने स्टॉक में अच्छी खासी तेजी भी देखी और आज फाइनली एक फ्लैट मूवमेंट था। तो अब जो टेक्निकल लेवल है, टेक्निकल लेवल ऑलरेडी मैंने चार्ट पे शेयर कर दिया क्या है उसका लेवल, तो उस लेवल के हिसाब से फर्दर आप आईसीआर मोटर में अपने ट्रेड को हैंडल कर सकते हो। करेक्ट। अब बात करते हैं अलकार्गो लॉजिस्टिक की। ये स्टॉक डिलिस्ट होने की योजना बना रहा है और कंपनी के प्रोमोटर ने स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में बता दिया है और उन्होंने फायदे गिनाए हैं। ये बात को सुनिएगा, फायदे मतलब जो इन्वेस्टर हैं वो गए और इनके फायदे हैं कि कामकाज में लचीलापन आएगा, नए फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाएंगे, कंप्लायंस कॉस्ट से बनेंगे, कंपनी फायदे में रहेगी। इस न्यूज पे 20% का उछाल आ गया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि डीलिस्ट पे स्टॉक में उछाला क्यों आया, तो मेरे भाई इस पे भी वीडियो बनाई जब वेदांता पे डीलिस्ट की बात आई थी। तो अगेन अगर वो वीडियो आपको देखी होगी तो आपके लिए कोई सरप्राइज नहीं होगा कि उछाला क्यों हुआ, और अगर नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये सब वो नॉलेज है। देखिए अगेन एक टर्म स्टॉक स्प्लिट आया, एक टर्म डीलिस्ट आया, और कोई पुरानी बात नहीं है, स्टॉक स्प्लिट डीलिस्ट जैसी चीजें आती रहती हैं, बस आपको सीखना है। सीखेंगे तो कमाते रहेंगे, नहीं सीखेंगे तो गंवाते रहेंगे। देखिए प्रमोटर के पास 70% से ज्यादा के शेयर है, बाकी रिटेल इन्वेस्टर के पास है। देखते हैं फर्दर क्या होता है। अब एक बड़ी खबर और बहुत ही ध्यान देने वाली खबर है। आई डोंट नो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी है और इसमें जो सबसे बड़ा न्यूज़ आया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पिछले साल के मुकाबले बैंक फ्रॉड में 28% का इजाफा हुआ है। 28%, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर बैंक धोखाधड़ी की राशि की बात करें तो इसमें 129% का इजाफा हुआ है। 129%। आप समझ रहे हो ये बैंक के एनपीए पे कितना बड़ा असर डालने वाली चीज़ें हैं। और इतना ही नहीं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2020 में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि बैंकों को आमतौर पर किसी फ्रॉड की जानकारी होने में औसतन 24 महीने लग जाते हैं। 24 महीने यानी 2 साल। और वहीं 100 करोड़ से अधिक का जब धोखाधड़ी होता है तो उसको पहचानने में 5 साल लग जाते हैं। मेरा तो सवाल ये है कि आप और हम बैंक लोन लेने जाएं, बैंक ऐसे लोन देती नहीं है, और इन लोगों के फ्रॉड कहाँ से, मतलब किस तरीके से होते हैं, और क्या इतना आसान है, मतलब ये कह देना बड़ा आसान है कि ये फ्रॉड हो गए। बट मुझे एक बात बताओ, आप और हम मैंगो पीपल की भाषा में, क्या मतलब बिना इंटरनल कुछ के इज इट पॉसिबल कि बैंक फ्रॉड हो जाए बिना किसी अंदर के साठ गांठ के? चाहे वो कर्मचारी लोअर लेवल का हो, मिडिल लेवल का हो, अपर लेवल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना किसी के पॉसिबल है? ये मेरा सवाल आपसे। उससे भी बड़ी बात करूंगा आगे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक जो कहा गया है कि 2019-20 में बैंक फ्रॉड के जो सबसे ज़्यादा मामले आए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, पता है वो किस चीज़ में हुआ है? लोन में। अभी मैंने लोन की बात ही की थी और लोन का। अब आरबीआई का क्या कहना है वो समझिए, और ये वही गेम है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। बैंक फ्रॉड की पहचान करने में अधिक समय लगने का पता है कारण क्या है? बैंक द्वारा अर्ली वार्निंग सिग्नल का सख्ती से पालन नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, आप हो बैंक, करेक्ट, मैं हूं आरबीआई, ओके। अब आपके पास आ गया अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब अगर आप अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फॉल्ट है या नहीं? अब मैनेजमेंट फॉल्ट क्यों कर रही है? कहीं ना कहीं वो साठ गांठ है, तभी तो इग्नोर कर रही है, वरना इग्नोर कैसे कर देगी? गले पे रस्सी लटकी पड़ी है, बैंक से बड़ा बिजनेसमैन कोई होता नहीं है, और उसके बाद वो इग्नोर कैसे कर सकती है? जब वो एक एक पाई का हिसाब रखती है तो वो इग्नोर कैसे कर सकती है? आपको क्या लगता है बैंक फ्रॉड के पीछे हाथ क्या मिली भगत नहीं होती? क्या इस पे कहीं ना कहीं सिर्फ एक बड़े लेवल पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लाने की जरूरत नहीं है? एक नॉर्मल इंसान लोन लेने के लिए तड़पता रह जाता है, जबकि वो बहुत बहुत ज्यादा जेन्यून होता है, लेकिन वहीं पे एक फर्जी आदमी बैंक के साथ मिलके फर्जी लोन लेके चला जाता है, जो सिर्फ फर्जी करने के लिए लिया है। क्या है आपका विचार? क्योंकि मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट बहुत ही गुस्सा दिलाने वाला है कि मतलब
एक सही इंसान बेचारा लोन लेने जाता है, उसे लोन तक नहीं मिल पाता है, और जो दूसरे इंसान है वो इस तरीके से बैंक के साथ फ्रॉड करते हैं, वो कहीं ना कहीं पब्लिक का पैसा जाता है, हमारा और आपका पैसा जाता है। इस पे 1000% हमारा तो मानना है, मेरा तो मानना है, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन, कुछ स्ट्रिक्ट रूल आना चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स वेलकम है। बहुत मैं देखता हूँ लोग कमेंट करने में कतराते हैं कि शायद उन पे आरबीआई कोई केस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां हम आपसे खुला खुला बात करते हैं, आप भी खुला खुला अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। उसमें आरबीआई कुछ आपका नहीं कर सकती, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को शेयर करना सीखें, अपनी बातों को रखना सीखें, जिससे एक आपके अंदर भी कला आए, कुछ बोलने की, कुछ करने की, कुछ चीज़ों को प्रेजेंट करने की। ये सबसे बड़ी चीज़ है जहाँ पे हम लोग कुछ कह नहीं पाते, सिर्फ सुन के रह जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम और आप जब बात करते हैं तो प्लीज़ जब कोई चीज़ का इंटरेक्शन होता है, जैसे मैं अपनी बात को प्रेजेंट करता हूं कमेंट बॉक्स में या ट्विटर पे, जब हम लोग कुछ चीज़ों को सवाल जवाब के तौर पे रखते हैं, खुल के आइए, खुल के बातें कीजिए, जिससे सीखने को मिले। क्योंकि हम भी हर दिन आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं ना, हम आपसे सीखते हैं। ये एक दुनिया है जहां हर एक दिन इंसान सीखता है। तो ये मेरी कोशिश है, ये मेरा मानना है। आई होप कुछ लोग एग्री करते होंगे, कुछ लोग एग्री नहीं करते होंगे। तो प्लीज़ ये सीखना आज से शुरू कीजिए, चीज़ों को बताना, वक्त व्यक्त करना शुरू कीजिए। ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहिए, सीखेंगे तो जीतेंगे, और बिना सीखे कोई उपाय नहीं है। जहां पे हर दिन आप नुकसान करते हैं। और 25 अगस्त की क्लास आज से चालू हो रही है। जिन्होंने भी सीखने के बारे में सोचा है, दिल से शुक्रिया। और हमारी कमिटमेंट है वो अच्छे ट्रेडर इन्वेस्टर बनेंगे, ये हमारा वादा है। तो उम्मीद करूंगा जैसे हम आपकी केयर करते हैं, आप सोशल मीडिया पे शेयर करके अपने दोस्तों की केयर करें, जिससे वो पैसा कमा सकें। थैंक यू सो मच।